जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। तो यहाँ पर जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन नहीं बोलूँगा, राइट आंसर पे सीधा क्लिक करूँगा। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? बिहार में। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं, राइट लगा रहे हैं। अगर बिहार में भी पूछे तो कहाँ लगता है? सोनपुर में। ठीक है, कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? जो अपना वायुमंडल में है उसमें CO2 की मात्रा पूछिए। तो CO2 की मात्रा जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं, वेरी गुड, सही आंसर है। तो 0.003%। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खाली दे देंगे त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। और किसका है ये? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। और पूछा गया कि यह किस भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा गया है पाली में। ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, तो इसका जो सी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना। अष्टाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अष्टाध्यायी की जो रचना करी थी वो करी थी महर्षि पाणिनि ने। किसने करी थी? महर्षि पाणिनि ने। इसमें सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। ठीक है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी, तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। वेद व्यास जी ने क्या लिखी थी? महाभारत। और मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान से इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछती हैं। तो जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? तो ये है अपना उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में आता है। और किस वंश का पूछा है? तो ये करा था चंदेलों ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि तो हो सकती है 6 माह। ठीक है, जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, 6 माह की अवधि कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करा था तो किस मंदिर को लूटा था, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो सोमनाथ मंदिर जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। और इसको लूटा था 1025 ईस्वी में, है ना। 1025 ईस्वी में। जो सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है ना, कुल कितनी अनुसूचियां है? तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मतलब चंद्रमा से पूछा है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को लगता है 1.3 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। और अगर पूछे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो लगते हैं लगभग 8 मिनट और कुछ ऊपर सेकंड लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, जो कि किसकी राजधानी? इटली की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम। तो ये है महाकवि कालिदास जी की। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ए ऑप्शन क्या रहेगा? सही। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है आर्मी जीडी के हिसाब से। तो मनुष्य ने सबसे पहले पाला था कुत्ता को। किसको पाला था? कुत्ता को। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और ये अपनाया था इसने कलिंग के युद्ध के पश्चात। जब कलिंग का युद्ध हुआ था और लाखों नरसंहार हुआ था, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
और अगर पूछे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो वो लड़ा था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, है ना। जब इसका राज्याभिषेक हो गया था 8वें वर्ष इसने अपना युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया, है ना। तो मुगल शासक था जिसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो ये था अकबर। कौन था? अकबर, है ना। इसका राइट आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भाग 2 सामान्य विज्ञान है, जिसमें आपके 16 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगे ऐसी जिन्हें अपना जो इंसानी कान है या अपन इंसानी कान जो है उसको नहीं सुन सकता, उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, है ना। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होती है वो कहलाती है पराश्रव्य। और 20 से 20,000 के बीच में होती है वो होती है श्रव्य। और 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको बोलते हैं अपश्रव्य। तो 20,000 से कम वाली को बोलते हैं अपश्रव्य, जिनको अपना कान नहीं सुन सकता। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली को बोलते हैं श्रव्य तरंगे, और इसको बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 17वां जो क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मलेरिया की दवा है ये भी पूछ सकते हैं मलेरिया किससे होता है, तो ये होता है मादा एनाफिलीज के काटने से। मच्छर इसको काटता है और इसके वायरस का नाम होता है क्यूलेक्स, है ना। इसके मलेरिया का जो मादा एनाफिलीज है ये मच्छर जो है इसके काटने से होता है, ठीक है। और जो मलेरिया की दवा है कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो कुनेन प्राप्त होती है सिनकोना से। जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं वो वेरी गुड, सही लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी। तो सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और इसको दुनिया का बेवकूफ़ पक्षी भी कहा गया है। इसके एक अंडे से 12 लोगों का आमलेट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमिंग। तो ये हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी, मात्र 1.5 ग्राम का। कितना है? 1.5 ग्राम का, 1.5 ग्राम का जो है ये होता है, 1.5 ग्राम का सबसे छोटा पक्षी होता है। बाज और गिद्ध इनको चालाक पक्षी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। तो प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली ग्रह। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली ग्रह जो कि तारापुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। तारापुर कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में पड़ता है अपना, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन के टीके की खोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इंसुलिन के टीके की खोज किसने करी थी, जल्दी से बताइए। तो इंसुलिन के टीके की खोज करी थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इंसुलिन के टीके की खोज किसने करी थी, बेटिंग एवं बेल्ट। नेक्स्ट चलते हैं, फेदम क्या है। तो फेदम क्या है ना, एक मछली है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन है कि एक माप है। तो फेदम जो है वो एक माप या एक मेज़र है ना। फेदम जिसमें किसको नापा जाता है, समुद्री गहराई को। तो फेदम में नापते हैं समुद्री गहराई को नापते हैं ना, समुद्री गहराई को कहीं में नापते हैं, फेदम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिक्टर स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिक्टर स्केल। तो इसमें नापते हैं भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता कहीं में नापते हैं, रिक्टर स्केल में। ये समुद्र की गहराई नापते हैं फेदम में, है ना। शरीर का तापमान नापते हैं फ़ारेनहाइट में, और वायु की जो गति है वो बैरोमीटर में, वायु का दाब बैरोमीटर में नापते हैं। नेक्स्ट है कि डायनामाइट के आविष्कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल, जो कि ऑप्शन सी जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। और इन्हीं के नाम के ऊपर जो है नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन ने वो दी थी, समीकरण दी थी। न्यूटन ने फोर्स के बल दिए थे। मैडम क्यूरी ने क्या, रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। तो सभी पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है 72 बार। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्षार लाल लिटमस को कर देता है। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन ए। हमेशा अम्ल और क्षार कैसे याद रखना, अगर अम्ल याद रख रहे हैं ना तो अम्ल की एक ट्रिक बनाई है मैंने कि अम्ल कैसा है, नीला है। अम्ल कैसा है, नीला, मतलब नीले से लाल कर देता है। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। और अगर यहीं अपन क्षार की बात करें तो क्षार क्या है, लानी है। क्षार कैसा है, लानी, मतलब लाल को क्या करता है, नीला करता है। तो लाल को नीला कर देगा, है ना। तो लाल दे रखा है, इसको नीला कौन करेगा, क्षार। तो ये ट्रिक आप याद रखना, आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल, है ना? डब्ल्यूबीसी का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? जो कि मैं बता चुका था। तो मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, है ना? ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये करी थी जोनास ई साल्क ने। किसने करी थी? जोनास ई साल्क ने। तो 30 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, और जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक अपनी क्लास ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।